रूस की न्यूज एजेंसी ने दिखाया गलवान घाटी का सच। कहा गलवान झड़प में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जानकारी। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। चीन के साथ तनातनी के बीच एलएसी के ताजा हालातों पर देंगे बयान। दिल्ली हिंसा का आरोपी गैंगस्टर लखा सिधाना का वीडियो आया सामने। दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस कर रही है लखा की तलाश। दीप सिद्धू ने पूछताछ के बाद किया खुलासा। लाल किला हिंसा में शामिल दीप सिद्धू के 3 दोस्तों की हुई पहचान। दीप के दोस्त की तलाश में जुटी है अब क्राइम ब्रांच। तपोवन सुरंग को ऊपर से तोड़ने की तैयारी। ड्रिल करके तोड़ी जाएगी सुरंग। 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा में अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि। त्रासदी के बाद से 170 लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में आपदा के बाद बरामद किए गए 34 शवों में 10 लोगों की शिनाख्त हुई है। 24 लोगों की अब तक पहचान नहीं। डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया बयान। आज आपदा प्रभावित तपोवन चमोली का दौरा करेंगी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। सुबह 11 बजे करेंगी जोशी मठ पहुंचकर दौरा। पीड़ितों से भी कर सकती हैं मुलाकात। आज राज्यसभा में उठेगा उत्तराखंड त्रासदी का मुद्दा। आप सांसद संजय सिंह उठाएंगे आर्थिक मदद का मुद्दा। राज्यसभा में 0R का नोटिस। चमोली में त्रासदी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल की कराई जाएगी ज्योग्राफिकल मैपिंग। इससे टनल के अंदर की स्थिति साफ हो पाएगी। तपोवन के टनल से मलबा निकालने का काम जारी है। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान। इलाकों में मानव श्रृंखला बनाकर पहुंचाया गया जरूरी सामान। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज समर्पण दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। पीएम मोदी और जेपी नड्डा करेंगे लोगों को संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट कर दीनदयाल उपाध्याय को नमन। ट्वीट कर लिखा, उनके सिद्धांत प्रेरणा देते रहेंगे। दीनदयाल की पुण्यतिथि है आज। असम दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। असम के बाद बंगाल दौरे पर रवाना होंगे अमित शाह। कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। ठाकुर नगर में जनसभा को संबोधित करने के बाद कोलकाता में सोशल मीडिया वॉलंटियर से बात भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन लाएंगे। टीएमसी की नाव डूबने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर अनुराग ठाकुर ने साधा सीएम ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, ममता, राज्य में बीजेपी के ही करीब 200 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी ममता बनर्जी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो पोस्ट कर ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल में राम नाम का मास्क बांटना भी अपराध। वीडियो भगवाधारी युवक के पर जुल्म करती हुई नजर आई पुलिस। आज लोकसभा में बयान दे सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कल पीएम मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस ने किया था वॉकआउट। दक्षिण भारत से कांग्रेस को आज 22 फरवरी को केरल के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। इससे पहले भी केरल के दौरे पर थे राहुल गांधी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे जल संरचनाओं का लोकार्पण। 2073 करोड़ के 57,653 कार्यों का होगा वर्चुअल लोकार्पण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया सीएसआईआर और सीबीआरआई के स्थापना दिवस की प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन। कार्यक्रम में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े उपराष्ट्रपति। तेलंगाना के नागार्जुना सागर सीट पर उपचुनाव से पहले सीएम चंद्रशेखर राव का दौरा। सीएम ने दिए कई सिंचाई परियोजनाओं की सौगात। राम मंदिर के लिए समर्पण अभियान की आलोचना कर विवादों में घिरे अखिलेश यादव। यूपी सरकार की मंत्री साध्वी गीता प्रधान ने कसा तंज। कहा, अखिलेश ने करा लिया है धर्म परिवर्तन। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार पर करेंगे चर्चा। बंगाल चुनाव पर भी बात होगी। चक्का जाम करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 18 फरवरी को चलेगा राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान। टोल फ्री और कैंडल मार्च का भी ऐलान किया गया है। किसान आंदोलन पर विपक्ष की सियासत जारी। यूपी के सहारनपुर में प्रियंका की वोट बैंक वाली राजनीति आई सामने। सत्ता में आने पर कृषि कानून रद्द करने का वादा किया है। सहारनपुर में किसान महापंचायत में प्रियंका ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, पीएम पूरी दुनिया घूमे लेकिन किसानों के बीच नहीं गए। किसानों की परेशानी नहीं समझती सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर करारा वार। कहा, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस सांसद का झूठ बेनकाब हो गया है। देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, किसी के समर्थन में ट्वीट करना कोई गलत नहीं लेकिन टूल किट साजिश का हिस्सा थी।
दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2.5 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है। कृषि कानून पर विपक्ष की सियासत का प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी कहावत से दिया जवाब। कहा कांग्रेस न खुद का भला कर सकती है न देश का भला कर सकती है। सदन में विपक्ष के हंगामे को पीएम ने बताया सोची समझी रणनीति। कहा कानून पर जो अफवाह फैलाई जा रही है उसके पर्दाफाश के डर से किया जा रहा है हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवियों पर फिर बोला हमला। कहा अपने लाभ के लिए आंदोलन जीवी किसान आंदोलन की पवित्रता को कर रहे हैं बर्बाद। आंदोलन जीवियों से देश को बचाने की जरूरत है। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी कानून पर चर्चा करें, अगर जरूरत पड़ी तो बदलाव को तैयार। कानून लागू होने के बाद ना तो मंडियां बंद हुई और ना ही एमएसपी। देश के विकास के लिए बनते हैं कानून। प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस ने सदन का साथ छोड़ ट्विटर पर छेड़ी जंग। कृषि कानून को लेकर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। लोकसभा में कांग्रेस का वॉकआउट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा न राहुल थे न उनके नेता अधीर रंजन थे। ये न देश के प्रति समर्पित हैं और न सदन के प्रति। किसानों के घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा सदन से वॉकआउट दिखाता है कि बजट पर कितनी गंभीर है कांग्रेस पार्टी। अनुराग ठाकुर ने कहा चर्चा से भाग रही है कांग्रेस। देश उन्हें सदन में सुनना चाहता है लेकिन वो सड़क पर बयानबाजी कर रहे हैं। कासगंज में शहीद हुए कांस्टेबल देवेंद्र का किया गया अंतिम संस्कार। यूपी पुलिस ने दी अंतिम श्रद्धांजलि। शोक में डूबा पूरा गांव। भारत माता की जय के लखनारे। कासगंज में घायल हुए दारोगा का अलीगढ़ अस्पताल में इलाज जारी। शराब माफियाओं के हमले में बुरी तरह से घायल हुए दारोगा अशोक पाल। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। सुबह से ही हर की पैड़ी पर स्नान कर विधि विधान से पूजा करने पहुंच रहे हैं लोग। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का होता है विशेष महत्व। संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान और दान करके अक्षय फल की प्राप्ति की मान्यता है। सरकार और ट्विटर के बीच जुबानी जंग तेज। सरकारी विभागों ने स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू पर खोला अकाउंट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में बगैर टैक्स दिए दौड़ेंगे दिल्ली, राजस्थान, यूपी के ऑटो और टैक्सी। नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक करने की तैयारी। शहर में लगेंगे 1065 सीसीटीवी कैमरे। इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होंगे 84 चौराहे। रेलवे लेकर आया है पहला एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच। कोच में होगी पहले से मौजूद थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के बीच की कैटेगरी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने बढ़ाई आम आदमी की परेशानी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87.85 रुपए और डीजल की 78.3 रुपए प्रति लीटर हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच सेना की तैयारियों का शानदार वीडियो आया सामने। वीडियो में बर्फ और कम से कम तापमान में भी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी करते दिखे हमारे जवान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने मत्स्य कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। डबल नेट जाल के उपयोग पर रोक के सरकार के फैसले पर विरोध जाहिर किया। गुजरात के वडोदरा में 3,500 डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान। तीमारदारों के डॉक्टर से हाथापाई करने से नाराज हैं ये डॉक्टर्स। मरीजों को हो रही है परेशानी। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन के दौरान बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश की। केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 अप्रैल से 12 मई तक होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। हाथरस केस में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता ने की हर्ष फायरिंग। जन्मदिन के जश्न में नशे में झूमते नजर आए नेताजी। पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद कही कार्रवाई की बात। बदायूं में बीच बाजार फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। फिलहाल मामले में जांच जारी है। बात अगली खबर की करते हैं। जमीन विवाद को लेकर के फायरिंग की तस्वीर सामने आई है बिहार के गया में, जहां घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कई लोग गिरफ्तार किए गए। इलाके में तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दो पक्षों में खूनी झड़प। विवाद में फायरिंग के दौरान एक ऑटो ड्राइवर को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती ऑटो ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 7 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाश घायल हुए। 3 प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने के आरोपी थे तीनों। यूपी के बागपत में करीब 5 घंटे चला एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में गैंग के सरगना समेत 3 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों के पास से आर्मी कार से चोरी हुए मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं।
यूपी के अम्बेडकर नगर में अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, किसी तरह बचकर निकली लड़की ने दर्ज कराया केस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केरल के मल्लपुरम में शर्मसार करने वाली घटना, पिता और सौतेली मां ने मासूमों को बेरहमी से पीटा। पास में रहने वाले दंपति ने पंचायत की मदद से बच्चों का रेस्क्यू किया। दोनों बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में टूरिस्ट बस से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस ने 612 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। 6 आरोपी गिरफ्त में लिए गए हैं। ग्वालियर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 हथियार तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 9 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गुरुग्राम में पुलिस ने जालसाजी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 523 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बंटी बबली समेत 3 गिरफ्तार। तीनों पर 1-1 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला चोर गिरोह सक्रिय, नकाब की आड़ में ज्वेलरी की दुकान से चोरी की 1 लाख के गहने। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। बिहार के मोतिहारी में हैवानियत, 12 साल की लड़की से गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया। 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मोतिहारी गैंगरेप मामले में फोरेंसिक टीम ने की जांच, सबूतों के आधार पर की जाएगी जांच। टीम घटनास्थल से इकट्ठा कर चुकी है सैंपल। राजस्थान के कोटा में आरएसएस के जिला संघचालक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर के बेटे ने वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में जान जोखिम में डालकर 2 युवकों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। बाइक को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश में था ये ड्राइवर। चंदौली में डीसीएम से पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, 33 लाख की 575 पेटी विदेशी शराब जब्त। एक तस्कर भी गिरफ्तार। सर्विलांस टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुंबई में क्राइम ब्रांच पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया। चेन्नई में कस्टम्स विभाग ने जब्त किया 495 किलो लाल चंदन। सिंगापुर ले जाने की थी तैयारी। 25 लाख की बताई जा रही है कीमत। उज्जैन में 22 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से लाकर मध्य प्रदेश में बेचता था मादक पदार्थ। देश में जारी तेजी से टीकाकरण अभियान, अब तक 66,11,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। देश में कोरोना के 11,067 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 94 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के साए से बाहर आ रहा है भारत। एक हफ्ते में 600 से ज्यादा जिलों में नहीं गई कोई जान। महाराष्ट्र और केरल के 10 जिलों में बढ़े हैं मौत के मामले। किसान आंदोलन में दखल अंदाजी करने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी से फोन करके मांगी कोरोना वैक्सीन, तारीफों में बांधे पुल। इंदौर में हवलदार ने यमराज के गेटअप में लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से भ्रम को दूर करने और कोरोना को हराने का संदेश देने की कोशिश की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, हल्की बारिश के साथ साथ जताई बर्फबारी की संभावना। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और खराब हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के पार पहुंचा। सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के कानपुर में ग्रामीण इलाकों में स्कूल को रेलवे स्टेशन जैसा रूप दिया गया। विद्यालय का नया कलेवर बच्चों को कर रहा है आकर्षित। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया। 4 मार्च तक तीनों एंट्री लेवल क्लासेस के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च और दूसरी लिस्ट 25 मार्च को जारी होगी। गुजरात के राजकोट से रोमांचक डिजर्ट सफारी की शुरुआत। 30 दिन में 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक किया गया है तैयार। टूरिस्ट उठा सकेंगे एडवेंचर राइड का मजा। तमिलनाडु के मदुरई में सेल्लूर राजा ने छात्रों को साइकिल बांटी। सरकारी स्कूल के 11वीं के छात्रों को साइकिल बांटी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और रेल प्रशासन ने पेश की इंसानियत की मिसाल। गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर ट्रेन रुकवाकर महिला को भिजवाया हॉस्पिटल। घाटी में सर्दियों में बढ़ी पारंपरिक सूखी होगार्ड मछली की मांग। कश्मीर वासी ठंड से बचने के लिए कारगर मछली की इस किस्म को 4 से 6 महीने बड़ी मात्रा में करते हैं सेवन। मुंबई में काशी के फैशन का दिखा जलवा। 23 साल मानसा वाराणसी में बनी फेमिना मिस इंडिया 2020। अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान की खोली पोल। संयुक्त राष्ट्र में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। कहा अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बाधित कर रहा है पाकिस्तान। भारत के वैक्सीन पॉलिसी के प्रभावित हुए डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने दिया दिलचस्प बयान। कहा मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री 72,000 आबादी वाले छोटे से देश को प्राथमिकता पर वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी और भारत के नागरिकों का सदा आभारी रहेगा। चीन के खिलाफ अमेरिका ने कसा शिकंजा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर घोषित की नई टास्क फोर्स। म्यांमार में तख्तापलट को लेकर एक्शन में अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर लगाए नए प्रतिबंध। कैपिटल हिल हिंसा को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। ट्रंप पर आरोप हिंसा का पहले से था अंदेशा। उपद्रवियों को उकसाने के लगे हैं आरोप।
सहारा रेगिस्तान के लाल रेत बर्फ से ढके इटली के आल्प्स पर गांव पर गिरी रात, लाल रेत से ढक गए हैं गांव। इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, फिलिस्तीन के संदिग्ध हमलावर के घर को किया नेस्तनाबूद। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 78 लाख के पार। अब तक 23,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।